good chef. वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। खैर खैरियत से होंगे, मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हूँ। बात करते हैं कि आज मैंने सीखा है कि असल जो खूबसूरती होती है ना कि वो इन्हीं आम दिनों में होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि खुशी इंतजार नहीं करती, हमें खुद इसे महसूस करना पड़ता है। अच्छा, सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं। कभी दिल चाहता है थोड़ा और सो जाएं, लेकिन फिर बच्चों की आवाज़, घर की ज़रूरतें हमें जगा देती हैं कि बच्चों को स्कूल भी भेजना है। मैं अक्सर सोचती हूँ माँ होना वाकई एक मुकम्मल ड्यूटी है जिसकी कोई छुट्टी नहीं, लेकिन यही ड्यूटी सबसे खूबसूरत भी है क्योंकि इसमें मोहब्बत है, दुआ है, बेलौस एहसास है जो कि कोई और नहीं समझ सकता है। सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने शोहर के लिए क्या क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी कटलेट्स। ये आप पकौड़ों की जगह इनको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू डाले हैं, आलू में एक ब्रेड डाली है, फिर बॉयल किए हुए अंडे डाले हैं और इसके ऊपर मैंने धनिया डाली है। अगर आप इसमें पुदीना वगैरह डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन श्रेड करके डाला था। ये चिकन मैंने बनाया था, मतलब पूरा एक स्टीम करके चिकन बनाया था, तो वो मैंने अब इसमें श्रेड करके डाल रही हूँ। और इसमें फिर धनिया, मिर्ची अगर डालना चाहते हैं, पुदीना डालना चाहते हैं, या लहसुन की वो जो ग्रीन डंडियाँ होती हैं वो डालना चाहते हैं, जो भी आप इसमें वेरिएशन डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं आलू, ब्रेड और अंडा, बॉयल अंडा, ठीक है, और इसके साथ चिकन। ये 4 चीज़ें इसका मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप इसको नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं, वो राउंड जो कहते हैं शामी कबाब की भी शेप दे सकते हैं, जो आप इसको शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। आप इनको पकौड़ों की जगह खा सकते हैं। तो ये चीज़ें डाल के मैंने फिर इसमें आलू वगैरह नहीं, क्या कहते हैं वो, मिर्चें डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, ये इसके ऊपर डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था, ठीक है। तो इसको फिर सिंपली मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अपने हाथों को ग्रीस करके तो इस मिक्सचर को थोड़ा देर छोड़ दूँगी, तकरीबन आधा घंटा छोड़ दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसको आपने फ्राई करना है और बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, बिल्कुल इनमें जो कहते हैं ना ऑयल एब्जॉर्प्शन वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ काम नहीं, ये मोहब्बत है। जब हम अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, चीज़ें समेटते हैं, तो दरअसल हम अपने घर को सुकून और दुआओं से भर रहे होते हैं। नीयत अच्छी हो तो हर काम इबादत बन जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन याद रखें आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपकी दुआएं ही इनका मुस्तकबिल बनाती हैं। आप कमज़ोर नहीं, आप एक मजबूत माँ हैं। अगर आज आप थकी हैं तो ख़ुद को कसूरवार ना समझें। थक जाना कमज़ोरी नहीं, इंसान होने की निशानी है। थोड़ा सा आराम करें, ख़ुद को संभालें, क्योंकि आपकी सेहत और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये मिक्सचर वगैरह भी सारा तैयार हो गया था। इसको अब मैंने सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा, जब आप पालक के पकौड़े बनाते हैं ना, उसका ये ट्रिक होता है कि उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मतलब जब लहसुन बेसन वगैरह डालते हैं ना, तो उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। तो ये जो मिक्सचर है ना, इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने थोड़ा सा ऐसे हाथों में राउंड करना है और इस तरह रेक्टेंगल सी शेप देनी है, और दरमियान में ना 2 फिंगर्स लगा के ऐसे इसको नगेट्स की शेप दे देनी है। तो इस तरह बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं कि हम नगेट्स खा रहे हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे अंडा फेंटा था और साथ मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, ठीक है। ब्रेड क्रम्स आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। ब्रेड लेके उसको तवे पे थोड़ा सेक देंगे, सेकने के बाद वो जब ड्राई हो जाएंगे तो आपने किसी भी ब्लेंडर में डाल के तो उसके क्रम्स बना लेने हैं। तो मैंने इसी तरह बना के रखे हुए हैं। ये आपके 2 महीने भी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई नमी वगैरह नहीं होती, तो ये ख़राब होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। आप अपने से कैबिनेट में रख सकते हैं, फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। फ्रिज में रखने से इसमें नमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से इसके ख़राब होने के फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने ये सारे बना के ना तो फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ बना रही हूँ, साथ साथ फ्राई कर रही हूँ, साथ रख रही हूँ। ये देखें, क्रम्स लगाने की वजह से ना कितने अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। जो हम बाज़ार से नगेट्स लाते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे क्रम्स लगे होते हैं, तो जिनकी वजह से ना तो फिर ये से बहुत अच्छे से ब्राउन होते हैं। तो बच्चे फिर बड़ी खुशी से खाते हैं कि हम नगेट्स खा रहे हैं। तो इसके बाद जो मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था ना, उसको मैं अब ब्रेड के ऊपर आपको लगाना सिखाऊंगी कि कैसे लगाना है। तो ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है। मेरे कहने पे कभी ये ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। बच्चों को नगेट्स से भी ज़्यादा ये चीज़ पसंद आ रही थी, कह रहे थे कि मम्मा हमें स्कूल के लिए ये दिया करें नगेट्स की जगह। तो इसमें मैंने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ है ना, तो उसको ये ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। मतलब ब्रेड के एक पीस ले लिए मैंने, उसके ऊपर अब स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड अच्छे से करना है और इसको साथ अच्छे से चिपकाना है, ठीक है, नहीं तो ये आपका मिक्सचर ऊपर से हट ना जाए। तो स्पून की मदद से इधर उधर मैंने स्प्रेड कर ली थी। मैंने देखे स्पून से साथ उसके चिपक रहा था, तो मैंने फिर हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही थी। तो इसको ना इस तरह लंबे लंबे
स्टिक की तरह नाइफ से काट देना है, तो ये ऐसे सारे जो हैं वो बन जाएंगे, फिंगर चिप्स एक तरीके के बन जाएंगे, ठीक है, पर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखें, ये फिंगर चिप्स बन के तैयार हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। ये देखें नगेट्स की कितनी अच्छी इसमें वो बनी है, मतलब जैसे सिंपल बाज़ार से हम नगेट्स लाते हैं ना, उस तरह इसके ऊपर क्रम्स आए हैं। तो इस ब्रेड को भी मैंने पहले अंडे में अच्छी तरह करके डिप किया है और फिर उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर दिए। मेरे पास यहाँ पे क्रम्स थोड़े से रहते थे, मुझे पता था कि आज ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ही उनको डिप कर रही थी। यहाँ पे मैंने ब्रेड को अच्छे से पकड़ा नहीं है, हाफ करके पकड़ा है तो वो टूट गई थी। तो आपने ब्रेड को सेंटर से करके पकड़ना है कि दोनों साइड इक्वल स्पेस बने। ये देखें हमारा नगेट्स और ये फिंगर चिप्स वगैरह सब तैयार हैं। तो मैंने लाके बाय टेबल पे रखे, तो बच्चे इफ्तारी से पहले ही इनको तो ख़त्म कर चुके थे। मैंने कहा कि कल ज़्यादा बनाऊंगी, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी रहमतें, इतनी बरकतें दी हुई हैं हमारे खानों में। और खाने के ऊपर ना इस टाइम कुछ और नहीं खाना होता। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैकरोनी बना देती हूँ या चावल बना देती हूँ, रोटी तो बिल्कुल खाने नहीं होता। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सफ़ा, यू आर ईटिंग दिस वन? हाँ. हाउ इट इज? Yummy. आई मेक इट गुड और नो? You make it good. You're a good chef. थैंक यू माय बेबी। Welcome.